नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अयोध्या के सरयू तट से देश की बहस में आपका स्वागत है। आज अयोध्या का स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 492 साल के बाद भगवान श्री राम लला को उनका भव्य मंदिर मिलने जा रहा है और इसीलिए आज अयोध्या के अंदर दीपावली जैसा माहौल है। कल भी यहाँ पर 1.25 लाख दिए जलाए गए थे, आज भी यहाँ पर 1.25 लाख दिए जलाए गए हैं। देश भर में कई जगह पर दिवाली मनाई जा रही है और सरयू तट पर काफी रोकने के बाद विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, लेकिन कई दिशा से लोग यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं थोड़ा परेशान करती है तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से, लेकिन आज सरयू माता जैसी दिखाई दे रही है। उसके चलते यहाँ के लोग, आसपास के जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं और पुलिस उनके लिए बाकायदा यहाँ पर प्रबंध कर रही है, बोल रही है उनको बार बार कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से, ठीक उसी तरह से जगमगा रहा है हमारा सरयू का तट। जिस तरीके से भगवान राम के वनवास से वापस लौटने के बाद अयोध्या जगमगाई थी, अयोध्या के लिए कल एक नई सुबह होगी। इस सुबह के साथ कि अयोध्या का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान होगा। देश की बहस हमारी वो बहस है जिसमें हम अपने दर्शकों को जोड़ते हैं। आप जिस मुद्दे को बोलते हैं उस मुद्दे को हम आज की बहस का मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आज की बहस का मुद्दा है कि जब सब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेंगे, तमाम मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट की बात मान लेगा, तो फिर राम मंदिर के शिला पूजन के बाद क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? यही हमारी बहस का मुद्दा होगा। मेरे प्रोड्यूसर सवाल भी चलाएंगे, आप देख सकते हैं। हमारा सवाल यही है, क्या ओवैसी अपने राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर टकराव की राजनीति करना चाहते हैं? इसका ग्राफिक भी हम आपको दिखा देंगे, हाँ या ना में आप इस पर जवाब दे सकते हैं। तुरंत जवाब दीजिए। लेकिन देखिए, आज एक तरफ भूमि पूजन हुआ तो दूसरी तरफ क्या हुआ, कैसे लोगों ने आपत्ति उठाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर भी सवाल उठाए गए, कैसे, आप इस स्टोरी में देख लीजिए। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। अयोध्या में रामलला की शरण में मोदी। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। पीतांबरी धोती और सुनहरा कुर्ता पहनकर पीएम रामलला की शरण में पहुंचे। प्रधानमंत्री के तौर पर आजादी के बाद पहली बार किसी नेता ने रामलला के दर्शन किए। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद पीएम मोदी भूमि पूजन के अनुष्ठान में पहुंचे। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी। इससे पहले पीएम मोदी अयोध्या के राजा यानी हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। भूमि पूजन कार्यक्रम के मंच पर पीएम मोदी ने कहा कि 1991 में जो संकल्प लिया वो आज पूरा हुआ। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या को न्याय मिला, मगर भूमि पूजन से ऐन पहले वामपंथी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिग्गज बाबरी नाम की दुकान खोलकर बैठ गए। AIMIM के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने पहले ट्वीट किया, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। फिर मीडिया के सामने आए कि पीएम मोदी ने शपथ का उल्लंघन किया। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। कि ये देश सेकुलर देश है, संविधान के अनुरूप प्रधानमंत्री सारे मजहबों को होता है। वो किसी मजहबी तकरीब में इंडिविजुअली तो जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उसको इस तकरीब में नहीं जाना चाहिए था। न मुख्यमंत्री को इस तकरीब में बतौर मुख्यमंत्री, बतौर नरेंद्र मोदी, बतौर योगी आदित्यनाथ शरीक होते उसमें। लेकिन जो इम्प्रेशन दिया गया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि ये एक सरकारी फंक्शन है, ये संविधान के खिलाफ है। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पक्ष रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा
उसे मानेंगे। बावजूद इसके भूमि पूजन वाले दिन विक्टिम कार्ड खेलकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भूमि पूजन से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अचानक क्यों खोला बाबरी का पिटारा, और क्या देश की जनभावना के साथ नहीं वामपंथी। ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है। तो ओवैसी बाबर से प्यार क्यों करते हैं? वो आक्रांता जिसने न केवल भारत पर हमला किया, तमाम हिंदू सिख भाइयों का कत्ल किया यहाँ पर, और उसके बाद काबुल वापस चला गया। उसकी कब्र भी बाबर में है। फिर बाबर से प्रेम क्यों? ओवैसी के बारे में हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने के लिए टकराव की नीति अपना रहे हैं? इस पर आप जवाब दीजिए और इस चर्चा को मैं खोलूंगा। मेरे साथ बहस में कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद हैं, जाने माने देश के सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यास्मीन फारूकी जी, जो कि मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और कन्वीनर है राजस्थान वीमेन विंग की। साथ ही साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जाने माने वकील है सुप्रीम कोर्ट के। अयोध्या से मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ महंत राजू दास जी है, हनुमानगढ़ी के महंत है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने आज पूजा अर्चना की थी। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, कई सारे सामाजिक आंदोलनों से वो जुड़े रहे हैं और अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को भी मौजूद थे। मेरे साथ बबलू खान है, जो ओवैसी साहब की बात का जवाब देंगे कि अयोध्या का मुसलमान चाहता क्या है, क्या उसके मन में ऐसी कोई बात है कि अयोध्या में मंदिर बनने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्या बाबरी मस्जिद से अयोध्या के मुसलमानों को प्रेम था? ये बात भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूं यास्मीन जी से। यास्मीन जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना, आप तो सब लोग बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे सिर झुका के स्वीकार कर लेंगे, तो विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप? ये कहा गया था क्योंकि हमें इतनी आस्था थी सुप्रीम कोर्ट पे कि एक अच्छा फैसला आएगा, इस तरह का फैसला आएगा जो कि सबको फ़ायदा देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि इस तरह का फैसला जो दिया गया है वो समझ में नहीं आने वाला फैसला है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई गलत बात नहीं कही है। भाई मंदिर मस्जिद था, वहाँ मस्जिद है, हम ये मानते हैं कि ज़िंदगी भर मस्जिद रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, आप माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग दिखावा और ढोंग उस वक्त करते थे जब आप ये बात कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप दिल से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्यों? क्या आपको बाबर से प्रेम है जो एक विदेशी आक्रांता था? वो क्या कोई उठ के भागा वहां से? क्या कोई लड़ाइयाँ की या कोई है ना मारकाट की, कोई एहतजाज किया? क्या किया इस मामले में? मुसलमानों में खामोश बैठ के बाबर ने क्या किया कि आप भी जानती हैं। आतंकवाद गुरु जो चल रहा है उसको बर्दाश्त किया जा रहा है। किसने आतंकवाद फैलाया? यास्मीन जी, बड़ा कठोर वर्ड बोल रही है आतंकवाद। कौन आतंकवाद फैला रहा है? मतलब क्या ये मान के चलूं सुप्रीम कोर्ट आतंकवाद फैला रहा है? क्या मैं मान कर चलूं सुप्रीम कोर्ट आतंकवाद फैला रहा है? आप सुन लीजिए या मैं उठ के चली जाऊंगी। नहीं, यास्मीन जी बोलिए। नहीं कहिए, आप गलत, मेरे मुंह में अपना सवाल मत डालिए। बिल्कुल मुझे जवाब देने दीजिए। ये जो कुछ भी फैसला है वो एक तरफा फैसला है। ये फैसला उन लोगों का है जो जमहूरियत का नहीं है। ये वो फैसला है जो लोग बैठ के राज कर रहे हैं और हिंदुत्व फैला रहे हैं। ये उनका फैसला है। ये उनका फैसला है जो आतंकवाद फैला रहे हैं, वो जो हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म कर रहे हैं। ये उनका फैसला है। ये बिल्कुल मैं नहीं मानती कि ये उनका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उस पे उन्होंने असर डाला है अपना, मतलब गलत फैसले किए। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती, आप बोल रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, तो ये फिर किसका फैसला है? मुझे बताइए ना। फैला तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की है। आप अपने सवाल को गलत अंदाज पे मेरे मुंह में मत डालिए। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। उसकी बात नहीं कर रहे हो आप, आज जश्न की बात कर रहे हो। ठीक है राजू दास जी, मैं आपके पास 1 मिनट आऊँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, आज चाइना आपने हमला करके बैठा है, आपकी जमीन खा के बैठा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ इस डिबेट की पड़ी हुई है। ठीक है यास्मीन जी, प्रधानमंत्री जाके वहाँ दीप जला रहे हैं। यहाँ पे जो हालात है, माहौल है, उसकी कोई बात नहीं करेगा।
आप अच्छा, शांत ये हो करके जाओ, गंदगी शांत हो कर दी जाइए। है। ठीक है, देश को ठीक है, बर्बाद यास्मीन कर दिया है जी, ये जीवीएल करके। नरसिम्हा राव से एक जवाब लेता हूँ, फिर महेंद्र बर्बाद राजू दास कर जी दिया को देश लाऊंगा। को। जीवीएल शांत नरसिम्हा राव कैसे साहब, हो जाऊं? आज 65 आप साल लोगों ने आज आतंकवाद 65 फैला साल रखा है और की सुप्रीम उम्र कोर्ट में से दबाव में जो फैसला नहीं दिलाया है, किया था, ऐसा आरोप लगा रही है यास्मीन जी। संघियों ने दिखा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल, मैं आरोप जो नहीं, फरूकी जी सत्य। यहाँ कह रही है। आज बहुत ही ऐतिहासिक यास्मीन जी, आपकी दिन है। बात सुनिए, उनकी भी सुन लीजिए। नहीं, यास्मीन जी मेरी बात भी सुनिए। पूरे विश्व भारत ने जिस प्रकार इतने लंबे समय से चलने वाली एक न्याय प्रक्रिया को एक बहुत ही सहज तरीके से उसको सुलझाया है, और जो हिंदुओं के साथ जो दशकों तक अन्याय झेलते रहे कांग्रेस के वोट बैंक राजनीति के कारण, उसका अंतिम हम भी यदि चाहते तो राजनीतिक फैसले ले सकते हैं। हम सत्ता में आए 2014 में, फिर चुनकर आए 2019 में। भव्य मंदिर भगवान राम का अयोध्या में बने, ये हमारी आस्था का विषय भी थी, हमारी एक राजनीतिक बात भी थी। हम यदि चाहते तो हम कानून बनाकर ये कर सकते थे, लेकिन हमें विश्वास था देश के कुछ न्याय कानून नहीं प्रक्रिया बताते हो, सिर्फ आप इसलिए आतंकवाद सुन फैला रहे हो। प्लीज सुन लीजिए। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत पूरे विश्व के हिंदू समाज के लिए और शांति प्रेम के लिए, विश्व वो के दिन सभी भी जन के ऐतिहासिक लिए था जिस दिन आज बाबरी एक मस्जिद महत्वपूर्ण शहीद दिन है। की गई थी। अब देखिए 3000 लोगों ने फैसला जाके आपके सैकड़ों पक्ष लोगों ने में तोड़ आएगा। दिया था। उस वक्त बहन जी, संविधान की बात प्लीज, क्यों नहीं की गई थी? मैं आपसे उस वक्त भी संविधान आज की का बात दिन की कम से जाती। कम लड़ाई न करिए। मैं तो कोई लड़ाई नहीं करने आया हूँ। आज बहुत ही जैसा मैंने कहा, मैं आप क्या लड़ाई करेंगे? आप देखिए, कोई आप क्या लड़ाई करोगे? दादागिरी करके, गुंडागर्दी करते करते कोई लड़ाई नहीं करता है। यहाँ दादागिरी और गुंडागर्दी हो रही है। आप जब बोल रहे थे, मैंने आपकी बात बहुत बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने जो 65 साल की उम्र में अपना हिंदुस्तान देखा था, अपना भारत देखा था, वो सपना मेरा तोड़ दिया। आप लोगों ने खत्म कर दिया। जिद यदि माना जाएगा, देखिए वो भाई बहन का नाता, वो जो मुसलमान लड़कियां जाके राखी बांधती थी, आपने वो बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। भारत की जनता के लिए मंजूर नहीं है। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार अपमान कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपको इसके लिए खेद प्रकट करना दबिश चाहिए। में आज प्रधानमंत्री जाके आज प्रधानमंत्री कानून तोड़ रहे हैं। संविधान क्या कानून तोड़ रहे हैं? के द्वारा एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है वहां पहले मंदिर नहीं था। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि, आपकी जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, अपने अपने वक्त पर बोलें। राव साहब अपना कंक्लूड करिए, फिर महंत राजू दास जी यास्मीन जी से बात करना चाहते हैं और बड़े व्यग्र हैं, हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत हैं और आज राजू दास जी ने प्रधानमंत्री जी को पूजा भी कराई है। राव साहब आप कंक्लूड करिए प्लीज। मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आज हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। यह दिन हमारे जीवन काल में ऐसा निर्णय, ऐसा समय आएगा, इसकी कल्पना हमें नहीं थी। कांग्रेस पार्टी और कई सरकारों ने फैसले को रोकने के लिए, लटकाने के लिए बहुत प्रयास किए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन्होंने कहा कि हम फैसले को मानेंगे, ये जो उनके सदस्य हैं यहाँ पैनल पर, ये आप जो जिद कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा तभी हम सुनेंगे, यह एक आम सहमति दे दिया हुआ फैसला। पक्ष की फैसले नहीं फैसला नहीं बहन जी सुन लीजिए, एक फैसले की बात ही नहीं थी, फैसला होना था। फैसला यास्मीन जी अब मैं आपको सीधे लाता हूँ। मुझे कोई अब मैं इनको सीधे लाता हूँ महंत राजू दास जी के सामने। यास्मीन जी, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी जहाँ प्रधानमंत्री जी ने पूजा करी, आप उस पर आपत्ति जता रही हैं। अगर आपको लगता है प्रधानमंत्री ने कानून तोड़ा है तो इस देश में लोकतंत्र है, आप कोर्ट जाने में स्वतंत्र है, आपकी कहीं FIR नहीं लिखी जाएगी, चिंता मत करिए, ना कोर्ट केस करेगा। महंत राजू दास जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? महंत जी बोलिए। यास्मीन बहन सुन रही है आपको कि कहाँ कोर्ट मान रहा है, कौन से केसेस मान रहे हैं? सुन लीजिए, आप बोलने नहीं देती, बहुत गंदी बात है। इससे पहले भी आपसे हमारी डिबेट में लफड़ा चल रहा था, गलत बात है। हमारी बात को सुनिए। अभी 10 मिनट पहले भी हमसे आप लड़ाई कर रही थी, गंदी बात है। आप बात सुनती नहीं, बोलते चली जाती हैं, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। मैं आपको बहन मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं। सुन लीजिए, पहले सुनिए तो आपसे मुकाबला कोई लफड़े का नहीं कर सकता।
क्या सुनूं? बदतमीजी नहीं, पहले सुन लीजिए, सुनिए। इनकी आवाज को डाउन करिए, सुनने वाली नहीं है। अभी 1 घंटा ये हमसे लड़ी है, 1 घंटा पहले हमसे भी लड़ाई कर रही थी, बात सुनती नहीं है। सुनो दीदी, सुन लो, मुस्लिम हो फिर भी मैं तुमको बहन कर रहा हूँ, सुन लो। पूरे देश को आज सनातन धर्म संस्कृति की आजादी मिली है और आज जब देश सुनो शांत हो जाओ, सुनो चुप रहो, सुन लो जब से देश आजाद हुआ था तब से आज जाकर सनातन संस्कृति की आजादी मिली है। देखो बहन, नाराज मत हो, ठीक है, तुम्हारे मन में तकलीफ है, उसके लिए कोड बना है, लेकिन तकलीफ इस बात की हमको कि आप 2 मानक अपनाती हो। आप सेकुलरिज्म की 2 मानक मत अपनाओ। नहीं दीदी चुप रहो, बहुत बोलती हो। सुनो, आप सेकुलरिज्म की 2 मानक को मत अपनाइए। आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आज पूरा देश 130 करोड़ देशवासी जश्न में डूबा है कि सनातन धर्म संस्कृति की आजादी मैं अभी भी खाता हूँ, बबलू खान भाई के घर में खाना खाता हूँ, छोड़िए ना, वो बात मत करिए। आप एकलाप करे जा रही है। मेरी बात, महंत जी की बात सुन लीजिए, फिर बात करिए। सुनो दीदी, सुन लो, आपने ठेका नहीं ले रखा हिंदू मुस्लिम एकता का। कई लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं। इकबाल अंसारी भी कहते हैं वहाँ पर जो वादी बने हुए थे। सुनिए मैं ओवैसी जैसे और मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड जैसे भाषा बोलकर आप क्या देश के मुसलमानों को बताना चाह रही हो? आप देश में दंगे फैलाना चाह रही हैं। उच्चतम न्यायालय का आदेश है, हम लोग की आदेश नहीं है। और कोई खैरात में मुझको राम जन्मभूमि नहीं मिला। 70 वर्षों से ये कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट के चक्कर काटा, कोर्ट के चक्कर काटने के बाद संविधान को हम मानते हैं। आप बोल रही थी कि मैं भी संविधान को मानती हूँ, जो संविधान फैसला देगा उसको सिरोधार करेंगे। आप कहाँ चले गए? आपकी सेकुलरिज्म, आपका एक ज्ञान कहाँ चला गया? जब आज मोदी जी भूमि पूजन किए तो आपके पेट में दर्द हो गया। आपके जो विदेशी आका हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको तकलीफ हो जाने लगी और आप कह रही हो कि नहीं मोदी आतंकवादी। अरे भाई, आपके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए, आपके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप पूरे देश के मुसलमानों को बरगलाने की काम कर रही हो, अच्छी बात नहीं है। मोहन भागवत को तुम आतंकवादी बोल रहे हो, मोदी जी को आप बता रही हो कि जबरदस्ती गुंडे हैं। अरे बदतमीज महिला, तुम्हारे खिलाफ पूरे देश में मुकदमा कराया जाएगा और तुम बहुत बदतमीज हो, तुम बात को सुनती रही हो। मैं जी 1 मिनट, यास्मीन जी सुनिए, क्या भारत के मुसलमान एक विदेशी आक्रांता बाबर को पूजेंगे? जवाब दीजिए इसका और स्पष्ट जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत छुपिएगा। बाबर को पूजेंगे भारत के मुसलमान? बाबर का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना है, आप बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात का। बाबर का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, जवाब दीजिए, क्या भारतीय मुसलमान बाबर को पूजेंगे? आप है ना ट्विस्ट मत करो, आप ट्विस्ट मत करो, मैं चैनल छोड़ के चली जाऊंगी अगर क्यों ट्विस्ट क्या करो? बाबर कौन था ये बताइए। फैला के बाबर भारतीय मुसलमानों का कोई रिश्तेदार था? बाबर भारतीय मुसलमानों का कोई रिश्तेदार था? यास्मीन जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस मोहब्बत की आपने, उस प्यार और उस मोहब्बत की जड़ें उखाड़ दी हैं। हम वो एक दूसरे के जी पूरे देश के मुसलमानों को एक मिनट यास्मीन जी बताइए, क्या बाबर आपका रिश्तेदार था? क्या बाबर आपका रिश्तेदार है? यास्मीन जी जवाब दीजिए, साफ जवाब दीजिए, ऐसी बातें साफ जवाब दीजिए, क्या बाबर आपका रिश्तेदार है जिसकी मस्जिद से इतना प्रेम है आपको? आप जैसे 36 आए और चले गए, तो बाबर से कैसा प्रेम बताइए ना, एक विदेशी आक्रांता से कैसा प्रेम? हिंदू मुस्लिम मरवा दिए आप। यहाँ कानून का सवाल है, यहाँ कानून का मैं सीधे जीवीएल साहब के पास चलता हूँ, उसके बाद मैं वापस एहतेशाम जी के पास चलूंगा। एहतेशाम जी समझदार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। यास्मीन जी एक डायरेक्शन में बात करें, जीवीएल जी ये क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर बाबर के प्रेम के चलते सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आतंकवाद से जोड़ते हैं। नहीं दीपक जी अभी यास्मीन जी ने कहा कि ये कानून की बात है, ये संविधान की बात है, और कानून और संविधान की बात क्या सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर आप जानेंगे? क्या आप उसके कानून और संविधान को किस प्रकार किस दृष्टि से देखना है, समीक्षा करना है, सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर क्या आप जानते हैं?
क्या मैं बेहतर जानता हूं? 5 जज ने एक कंसेंसस से, सभी एक आम सहमति से यह फैसला दिया। इसमें एक जज भी अपना कोई डिसेंट नहीं दिया। उसमें एक मुस्लिम जज भी है, क्योंकि ऐसे फैसले में शायद हाई कोर्ट भी नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट। इसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इस खंडपीठ पे। इसमें वर्तमान के जो मुख्याधीश हैं वो भी उस पैनल में थे। इसके अलावा एस अब्दुल नजीर जज साहब, ये 5 जजों ने मिलकर आम सहमति से यह फैसला सुनाया। आज आप आकर के कहते हैं हम इसको बेहतर जानते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार वोट बैंक राजनीति करके आपको उकसाने का कोशिश किया, आपको बना करके दिखाने की कोशिश किया, कर रहे हो या आप भी वोट बैंक राजनीति करके नफरत फैला रहे हो। क्या किया? आपको पिछड़ा, आपको पूरी तरह बैकवर्ड रखा, फिर भी आप नहीं समझते हैं उनकी राजनीति को। हम किसी समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं करने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल एक चुनावी नारा नहीं, हमारे लिए मूल मंत्र है। बनाने के बहुत अच्छे तरीके हैं। ठीक है जीवेल साहब, सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के हैं। अब जाकर के पता करिए। ठीक है, मैं इसी से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ एक दर्शक अंकुर मिश्रा जुड़े हुए हैं और उसके साथ सीधे मैं एहतेशाम भाई के पास जाऊंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, मुस्लिम चिंतक है, भारतीय चिंतक है। और सीधे मेरा सवाल अंकुर मिश्रा से। अंकुर, क्या आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी के ऑब्जेक्शनों को सही मानते हैं? क्या भारतीय मुसलमानों को बाबर से प्रेम होना चाहिए? जी देखिए, इन सभी सवालों के जवाब के रूप में मैं कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक मामला है। लेकिन बीइंग यूथ के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी माननीय मोदी जी ने किया है, इससे एक लोकल स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोजगार का जो समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, ये सॉल्व होता मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके बाकी पहलू अलग है, बट मुझे जो लगता है कि बाकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो सबको होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की, वो मुझे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने कहा रोजगार बढ़ेगा, वाकई अयोध्या का नक्शा बदल जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही और ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही है। एहतेशाम भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, क्या यास्मीन जी की बातों से आप एग्री करते हैं? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर से प्रेम करना चाहिए? एहतेशाम भाई। देखिए, जितने भी हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें हैं, वो बाबर को कहीं से भी अपना आइडल, कहीं से भी उनको फेवर नहीं करते हैं। पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, किसी एक इंसान की आइडियोलॉजी पूरे मुस्लिम समाज पे नहीं थोपी जा सकती, दीपक भाई साहब। और दूसरी बात, बाबर हो या कोई भी लीडर हो जिसने हमारे हिंदुस्तान पे जुल्म किया है, वो हमारे लिए आक्रांता ही रहेगा। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात है, आप अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी यही कहा है कि वहां पे जो मस्जिद का निर्माण कराया गया था वो किसी राम मंदिर को तोड़ कर नहीं कराया गया था। और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये फैसला हमारे हिंदू भाई बहन जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए दिया है। लेकिन भारतीय संविधान में, भारत के कानून में भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं हुआ करते हैं। 2 फैक्ट हैं। एक तो मैं ये कहता हूं और भी बड़ा भव्य राम मंदिर बने, उससे मुसलमानों को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम यूज करके बीजेपी ने जो संविधान का और सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाया है, ये बहुत गलत बात है। हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स, मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीजेपी के मेंबर होने के साथ साथ हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हिंदुस्तान के नागरिक होने के साथ साथ आपकी आस्था मुझे लगता है संविधान पे होगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक कानून आया था हिंदुस्तान में संविधान को मद्देनजर रखते हुए, उसमें यह कहा गया था कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो आजादी के बाद एज इट इज रहेंगी। लेकिन फिर भी अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जी ने वहां पे जाके कार सेवकों को ले जाके गैर कानूनी तरीके से वो स्ट्रक्चर गिराया है।
जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर का वहां पे मंदिर को तोड़ा नहीं गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अगर आप बात मानने की बात करते हैं तो आप इस बात को चैनल पे कबूल करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें ये फैक्ट जो मेंशन किया गया है कि राम मंदिर को तोड़ा नहीं गया था मस्जिद बनाने के लिए। आप बोलिए ये, और देशवासियों को गलत बात मत बताइए, देशवासियों को भड़काइए मत। हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा और प्यार है उसको खत्म मत करिए। ठीक है एहतेशाम भाई, आपने कंक्लूड किया, बहुत वक्त मिला। नरसिम्हा राव साहब से जवाब लेते हैं। एहतेशाम भाई आपने कंक्लूड किया, राव साहब जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा फैक्ट्स पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और क्या नहीं कहा था। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप पर सीधा सीधा आरोप है। नहीं दीपक जी, एक आप बहुत ही कन्वीनियंटली इसको अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की और फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ने की आपने कोशिश किया है। सच्चाई ये है, वहां उसको राम जन्मभूमि की, भगवान श्री राम के जन्मभूमि मानकर ये फैसला दिया गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकवेशंस किया था उसमें पाया गया, वहां सरासर गलत बात कह रहे हैं गया कि एक भव्य एक मंदिर था वहां, उसी जगह पर वहां जो एक्सकवेशंस हुए थे उसमें जो पाए गए उस सब का वर्णन है। सुप्रीम ये एएसआई का जो इन्वेस्टिगेशन नरसिम्हा राव के समय पर जब प्रधानमंत्री थे उसी समय हुआ। पर लेकिन तो इसलिए आप इसको गलत अंदाज से प्रस्तुत मत करिए। यह भगवान राम का जन्मभूमि था, वहां एक मंदिर था और बाबर ने मंदिर को तोड़कर और वहां एक तरह से मीर बाकी ने एक मस्जिद खड़ा किया। ये तथ्य को आप तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत मत करिए। ये फैक्ट्स के आधार पर, इतिहास के आधार पर और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर दिया गया फैसला है। बाय शोइंग यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एविडेंस से। और एहतेशाम भाई, इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई पॉइंट कहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हवाला दिया है, हिंदू स्ट्रक्चर्स का हवाला दिया है, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर्स का हवाला दिया है। तो बड़े कन्वीनियंटली आप एक लाइन तो पिक कर रहे हैं लेकिन बाकी पूरे जजमेंट को खा जाते हैं। ऐसा क्यों? इतना गलत इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का क्यों? और अगर आप बाबर को आक्रांता मानते हैं तो बाबर ने अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है और यदि हिंदू भाइयों के श्रद्धा और आस्था की बात है तो हमारी तो गंगा जमुनी तहजीब है, आपको तुरंत मस्जिद सौंप देनी चाहिए थी। दीपक भाई साहब, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। जहां तक हिंदू भाइयों से मोहब्बत का सवाल है तो हम मुसलमान हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है जो कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का काम करती है उसका सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता नरसिम्हा जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में एक भी जगह ये चीज लिखी हुई दिखा देंगे कि मस्जिद का एक मिनट एहतेशाम जी, आप बीजेपी को मत मानिए तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। एहतेशाम जी, आप बीजेपी को मत मानिए लेकिन कम से कम राम मंदिर को तो सपोर्ट कीजिए। राम मंदिर तो हिंदुस्तान की एक शान है। अभी आपके पहले जो मैडम बोल रही थी वो बोल रही थी कि हिंदुत्व बढ़ाया जा रहा है। अरे हिंदुस्तान में तो हिंदुत्व ही रहेगा और यहाँ का मुसलमान भी उतना ही हिंदू है जितना यहाँ का हिंदू है। तो आप ये किस बात की बात करते हैं? यहाँ के सभी लोग ये जानते हैं कि यहाँ का मुसलमान भी उतना ही राम मंदिर के साथ है जितना कि हिंदू साथ है। केवल ओवैसी जी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने बेनिफिट के लिए ऐसा करा है। आपने ये बात मान ली कि बाबर आक्रांता था और उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के जजमेंट को तोड़ मरोड़ कर रखा। आज तक सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, लोअर कोर्ट का जजमेंट हुआ, जितने भी जजमेंट हुए सब के सब देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने तोड़ मरोड़ के रखा है, मैं वकालत छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। इसी वजह से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का आया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई है, वहां पे ये कहा गया कि वो राम जन्मभूमि थी, है और रहेगी और इसी वजह से राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बन रहा है। आप चीजों को तोड़ मरोड़ कर देश के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक समझदार वकील है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मंदिर राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। आप मुझे एक भी जगह ये बता देंगे, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। संविधान
जब बनाया जा रहा था उस समय ये कहा गया था कि संविधान एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि राम राज की स्थापना हो, और अगर राजा राम मंदिर बन रहा है तो राम राज की स्थापना की शुरुआत हो रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि राम मंदिर बनना चाहिए और राम राज आना चाहिए। आप इस तरह की भ्रांति फैलाकर राम राज्य क्या होता है जरा बताएंगे, जरा देशवासियों को बताइए कि राम राज्य का क्या मतलब है। आपके काम है भ्रांतियां फैलाना, आपका काम है। आप हिंदुस्तान के लोगों को बताइए कि राम राज्य का क्या मतलब होता है। एहतेशाम जी, सारा बर्बाद राम राज्य का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कमेटी जब जी दीपक जी, मैं सुन रहा हूं आपको। उसी समय ये बताया गया था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो देश में राम राज की स्थापना करे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। मैं जवाब देना चाहता हूं एहतेशाम जी को। एहतेशाम जी, आपने राम राज्य की बात करी, आपने संविधान कौन सी किताब से पढ़ा है भाई साहब, बताइए जरा। देशवासियों को जरा बताइए संविधान कौन सी किताब से पढ़ा है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आइए, आपको आइए मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहला आपने संविधान कौन सी किताब से पढ़ा, थोड़ा बताइए, देखिए कि क्या बोला गया है। उसमें ये बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि देश में राम राज की स्थापना हो। आप पहले पढ़िए, उसके बाद बताइए। मैं एहतेशाम जी, अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको राम राज्य क्या होता है। राम राज्य की परिभाषा बता दीजिए आप देशवासियों को, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत। मैं बताता हूँ आपको। राम एक ऐसे शासक थे जो सामाजिक समरसता को, सोशल इंजीनियरिंग, इसकी बात आप जैसे सेक्युलर लोग करते हैं उसको मानते थे। शबरी के झूठे बेर खाए, केवट के साथ नदी पार की, निषाद राज के साथ रहे, वनवासियों और गिरवासियों को मित्र बनाया, लंका पर विजय हासिल की, लेकिन बाबर की तरह अपने भाई को वहां का राजा नहीं बनाया। विभीषण का राज्याभिषेक किया, गिलहरी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। लेकिन चलते चलते मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने सबको गले लगाया। वो तो 8,000 10,000 साल पहले थे। भगवान राम 8,000 10,000 साल पहले थे, सबको गले लगाते थे। अगर 1400 साल पहले जन्म हुआ, इस्लाम से जुड़े हुए भाई जिंदा होते तो भगवान राम उनको भी गले लगाते। इसका जवाब दे दीजिए आप, ये राम राज्य नहीं है क्या? और एहतसाम साहब, राम जी को कहा जाता है इमामे हिंद, और ये एक इमामे हिंद का मंदिर बन रहा है और उसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। और सिर्फ पॉलिटिक्स इमामे हिंद की बात हो रही है यहाँ पे, जिनको श्री राम कहा जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तकलीफ ना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में लाखों करोड़ों मजदूरों को परेशान होना पड़ा और बीजेपी सरकार, आपके पास आर्गुमेंट नहीं बचे, आपके पास आर्गुमेंट नहीं बचे तो आपको कोरोना के पीछे जुटना है। शाम जी, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं 1 मिनट के लिए। ये गैर संवैधानिक, ठीक है। संविधान की लाश पर हो रहा है। संविधान की लाश पर बबलू खान जी हैं, अयोध्या के एक सिटीजन हैं। बबलू खान जी अयोध्या के राम मंदिर के सपोर्ट में हैं। उनका कहना है कि संविधान की लाश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एहतेशाम हाशमी है, कह रहे हैं मुस्लिम समाज बहुत परेशान है। बबलू खान क्या बोलेंगे? उनके पेट में दर्द ना हो, यहाँ का मुस्लिम और यहाँ के साथ साथ पूरे देश का मुस्लिम राम को अपना पूर्वज मानता है। ये सब बाबर के वंशज हैं, ये बाबरी हैं, ये बाबर के वंशज हैं, तो ये बाबर का ही फेवर करेंगे। और मैं कह रहा हूं, अपनी मानसिकता को बदल लीजिए, अपनी मानसिकता को बदल लीजिए। अब अयोध्या के धरती से विकास की गंगा बहने जा रही है, क्योंकि हमारे राम, हमारे पूर्वज अब महल में जा रहे हैं। आपकी दुकान बंद हो चुकी है, अब कभी खुलेगी नहीं। और मैं कहना चाहता हूं ओवैसी को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ओवैसी ने कहा है कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह रहेगी, तो मैं बोल रहा हूं, सुन ओवैसी, वहां पे राम मंदिर था, राम मंदिर है और कयामत तक इंशाअल्लाह राम मंदिर रहेगी। तेरी क्या औकात है? अगर तुझे इतना ही बात करना है तो एक बार अयोध्या के धरती पर आकर देख, तुझे यहाँ का मुस्लिम ही जवाब देगा। तुम मुस्लिम हो ही नहीं सकता, तू बाबर का वंशज है, तू बाबरी है, तू भड़काने का काम करता है, तू बंटवारे का काम करता है, तू हिंदू मुस्लिम करके खून खराबा करवाता है। अब ये होने वाला नहीं है। अब मुस्लिम पहचान गया है, अब मुस्लिम जान गया है, अब मुस्लिम पहचान चुका है कि राम मुस्लिम के हैं और राम मुस्लिम के हैं, मुस्लिम के राम ही रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा ओवैसी,
अब दोबारा ऐसी गलत अल्फाज मत निकालना, वरना आने वाले समय में ये देश का मुस्लिम तुम्हें जवाब देगा। जो पार्लियामेंट में बैठे हो वहां से उठा करके तुमको टाट पर बिठा देगा, क्योंकि मुस्लिम अब पहचान गया है राम को। राम को अगर गलत कहोगे तो मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, यास्मीन जी, यास्मीन जी, ये भारतीय मुसलमान का यास्मीन जी को जवाब है। यास्मीन जी जवाब दीजिए, बबलू खान की बात वो पर क्या आप क्या जवाब कहेंगी? देगी? वो बाबरी वंशज है, वो जवाब देने लायक है ही नहीं है। वो क्या जवाब देगी? वो बाबरी वंशज है। ऐसे लोगों को तो देश छोड़ करके अपने बाबर के पास जाना चाहिए। यहाँ क्यों राजनीति कर रहे हैं? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का जो पैगाम अयोध्या की धरती से जाता है, यही लोग जाकर के आगे उसमें विवाद पैदा कर देते हैं। यास्मीन जी, बबलू भाई, देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने देश के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आता है अगर वास्तव में अगर हिंदू मुस्लिम का प्यार देखना है तो इसे अयोध्या के धरती पर आइए। हम लोग बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सगे भाई की जैसे सच्चाई बबलू भाई कह रहे तो आप उठ के क्यों जा रही है? उठ के क्यों जा रही है? क्या वाकई में आप बाबर की वंशज है? यास्मीन जी बताइए, क्या वाकई में आप बाबर की वंशज है? जवाब दीजिए, आप पर आरोप है बबलू खान का। बाबर के ही वंशज है, वो बाबर के ही वंशज है, वो बाबर के ही वंशज है। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ करके राम मंदिर निर्माण की मुहिम चलाई थी। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के राम मंदिर निर्माण की मुहिम चलाई थी। मेरे बिस्मिल्लाह में ताकत थी। देख लीजिए, मेरे राम पे फैसला आ गया, मेरे राम पे फैसला आ गया, और वो राम का महल भी बनने जा रहा है, हमारे पूर्वज का महल भी बनने जा रहा है, और हमारे श्री राम का मंदिर भी बनने जा रहा है। मेरे बिस्मिल्लाह में ताकत है। ये बाबरी सब ढोंगी है, ये बाबरी ढोंगी है, इनका चलने वाला नहीं है, और हम चलने भी नहीं देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। एहतेशाम जी, ये भारतीय मुसलमान की आवाज है, उस मुसलमान की जो हिंदू मुस्लिम एकता में राजनीति को छोड़कर वाकई में यकीन रखता है। बबलू खान की बात का जवाब है आपके पास एहतेशाम भाई। देखिए, मैं बबलू खान जैसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहता हूं, और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़े पढ़े लिखे लोगों को चैनल में बुलाएं, जिससे एक अच्छी तरह से बहस। लेकिन फिर भी अगर आपने ये बात पूछी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं एक महिला से, ये राम राज्य नहीं हो सकता। बबलू खान साहब को कहिए कि थोड़ा तमीज सीखें, थोड़ी किताबें पढ़ें, एक अच्छे इंसान की तरह बैठे आके चैनल में। भड़काने का काम नहीं, भड़काने का काम नहीं। उन्होंने इस तरह से चीख के फोन पे बात करना, कोई भी भौंक सकता है, कोई भी भौंक सकता है चैनल पे। आमने सामने आके बात करिए, फिर आपको पता पड़ेगा। ओवैसी को बोल रहे हैं आप, उन महिला बैठी उनको बोल रहे हैं, बाबर की औलादे बोल रहे हैं, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। क्यों, क्या बुराई है इनमें? मैं राम का वंशज हूँ ना। क्यों, क्या बुराई है? राम का वंशज, वो बाबर का वंशज है, कैसे मुझसे बात करेंगे? मैं राम का वंशज हूँ, वो अरे आप राम के वंशज हैं, लेकिन आपकी हरकतें राम के वंशज जैसी नहीं है, आपकी हरकतें जो है वो रावण के वंशज जैसी हैं। अगर एहतेशाम भाई का जवाब देंगे, एहतेशाम भाई जवाब दीजिए। पर आप मोदी जी के आंगन में घाघरा पहन के नाचेंगे तो आपका सम्मान नहीं कर पाएंगे, ये सुन लीजिए आप बात। एहतेशाम भाई कुछ कह रहे थे, आप कंप्लीट करिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बबलू खान जी सही में भगवान राम के वंशज होते तो हम इनका बहुत सम्मान करते, लेकिन इनकी बातों से मुझे लगता है ये रावण के वंशज हैं। और ये बीजेपी सरकार के मंत्रियों को खुश करने के लिए बीजेपी के सरकार के मंत्रियों के आंगन में घाघरा पहन के नाचेंगे, तो इससे बीजेपी का मंत्री खुश हो सकता है, पर हिंदुस्तान का नागरिक खुश नहीं होगा। अगर आपके अंदर सही में श्री राम जी का कुछ अंश होता या आप उनके वंशज होते, तो आप इस तरह की रावण प्रवृत्ति की बातें नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा आपको जवाब देना चाहते हैं। साहब, बबलू खान जिनकी आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने इनसे पूछा, ये शिलान्यास जो आज से कम 30 साल पहले हुआ था, उस समय भी सबके साथ थे, और दोबारा जितनी बार राम मंदिर को निर्माण को लेकर जो भी तैयारियां हुई उसमें हमेशा ये पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये आप कैसे कह सकते कि रावण के वंशज है? रावण के वंशज तो यहाँ आप मुझे नजर आ रहे हैं। एहतसाम साहब, आप इस तरह की बात करके देश के मुसलमानों को बरकरार रहे हैं। अगर आप बात करें तो मलेशिया की बात करें, जहाँ 90% से ज्यादा मुसलमान है, इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ पे 90% ज्यादा, लेकिन वहाँ पर भी राम की पूजा होती है, वहाँ पे राम मंदिर के नाम पे कोई दिक्कत नहीं होती। थाईलैंड में देखिए राम मंदिर बना हुआ है। किसी और देश की मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, हिंदुस्तान की बात करिए ना मुझसे।
थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर पूरा राम मंदिर, अरे बहुत अच्छी बात है, और भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम के नाम पे यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। मैं यहाँ आप जैसे रावण बैठे हुए हैं एहतसाम साहब, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा यहाँ सुनिए, अगर एहतशाम भाई देखिए रावण के पास सीता मैया सुरक्षित थी, उनको भी संरक्षण दिया था रावण ने, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जिनको संविधान की संरक्षण दिया था एहतशाम भाई, अब आप धर्म का और ग्रंथों का मजाक मत उड़ाइए। आप जैसा आदमी कैसे कह सकता है कि रावण ने सीता को संरक्षण दिया था? अपहरण किया था उनका, नीचता की थी उनके साथ, क्रूरता की थी उनके साथ। आप कह रहे हैं रावण ने सीता का संरक्षण किया था महाराज जी, बताइए। बहुत बदतमीजी में आप बात कर रहे हो महोदय, बहुत सुनिए सुनो, पहले सुनो तो सुन लो, बदतमीजी मत करो। हिंदुस्तान का मुसलमान आपको सुन रहा है और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको सुन रहा है। सुनिए, आप जैसे समझदार आदमी से ये कहना कि रावण सीता का संरक्षण कर रहा था, ये अपमानजनक है। सुनो अपमानजनक है। राजू दास जी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी तो सोच समझ के बात करिए। सुनिए, सनातन धर्म संस्कृति ने, अरे पहले सुनोगे यार, सुन लो भैया, सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। पहले शांत रहो, मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। बताइए, पूछे ना, मैं सुनना चाहता हूँ आपका सवाल। एक मिनट बहन जी, एक मिनट, कुछ पूछ रहे हो, बताइए। देखिए दीपक भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि रावण ने जब सीता मैया का अपहरण किया, अपहरण करने के बाद उनकी शान में रावण ने एक भी गुस्ताखी नहीं करी, आप बताइए, अगर रावण ने अपहरण करने के बाद सीता मैया की शान में एक भी गुस्ताखी करी हो। और सुनो, जो उनके कृत्य की सजा हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को देंगे। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे कह सकता है? मैं राजू दास जी, बताइए। दीपक जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान और ऐसे लोगों की बात सुने तो बहुत कष्ट होता है। लगातार मैं इनकी बात को सुन रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इनकी भाषा ऐसी है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, एक बैरिस्टर है, वकील है, उसके बाद ये कह रहे हैं क्या, अरे सुन तो लो, सुनने की क्षमता रखो, सुन लो, पहले सुनो, अरे भाई सुनोगे, गजब बात करते हो। रावण एक राक्षस था और उन्होंने माता सीता का हरण किया, हरण करने के बाद लंका में कैद खाने में रखा। आप बता रहे हो एहसान किया, कैसे आप इतिहासकार हो, कैसे वकील हो आप सनातन धर्म संस्कृति के बारे में बताओगे? अभी तुम्हारे बारे में बताएं, तुमको तकलीफ होने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर सुनो, संरक्षण देता है क्या? एक मिनट, एहतशाम जी, आपने कहा रावण ने सीता मैया को संरक्षण दिया, अच्छा कहोगे तो आप आतंकवादी के वंशज हो। अगर आप आतंकवादी को संरक्षण देने वाला कहोगे तो आप आतंकवादी के वंशज हो, क्योंकि इसके नाते सुन लीजिए, इसके नाते कहना पड़ रहा है। अरे अपहरण कर लिया आपने, अपहरण के लिए रावण को माफ कर दिया। गजब बात कर रहे हैं एहतशाम भाई। रावण ने सीता मैया का अपहरण किया, आपने अपहरण करने वाले को माफ कर दिया, बोला उसने तो संरक्षण दिया, उसने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, अपहरण शान में गुस्ताखी नहीं था। बताइए, हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने माफ करा है उनको। गलत बात है, ब्राह्मण के तुम ठेकेदार हो, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये कहा अपहरण करने के बाद सीता मैया जब तक लंका में रही, उनकी शान में कोई भी गुस्ताखी रावण ने नहीं करी। ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग ओवैसी की भाषा बोलते हैं और पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। हम संघर्ष के साथ, विगत कई लाख हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, उसके बाद हम राम जन्मभूमि की मुकदमा जीते हैं। हम संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान के रूप फैसला आया, उस समय आप कहाँ थे? तब तो आप कहते थे कि हम संविधान को मानते, तब उस समय आप कह रहे थे जो उच्चतम न्यायालय फैसला देगा उसको मानेंगे। अब सेकुलरिज्म आपकी कहाँ चली गई? जब संविधान ने फैसला दिया, कोर्ट ने इस चीज को स्वीकार किया, आपको
पिटीशन दायर करना चाहिए था, आप उच्चतम न्यायालय जाते, लेकिन आप घर बैठ गए। अब लोगों को बरगलाने का काम बंद कर दो। हिंदुस्तान का मुसलमान समझ गया, हम लोगों ने, हमारे पर किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं मुकदमा लड़के और जीता हूं, लड़के लिया हूं, सारे एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया। तुम जो बता रहे हो ना कि नहीं आस्था के हिसाब से उच्चतम न्यायालय का दिया, नहीं, आस्था के हिसाब से देना होता तो 70 साल से हम चक्कर नहीं काटते। सारे एविडेंस, सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य उच्चतम न्यायालय ने लिया है। ठीक है, उसके बाद मुझको ठीक है। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, मेरे हिसाब से एक आपत्तिजनक बयान दिया है तेशाम भाई ने। उन्होंने ये कहा कि अपहरण करने के बाद रावण ने कोई गुस्ताखी नहीं की सीता मैया के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि अपहरण करने के बाद रावण तो अच्छा आदमी था, उन्होंने संरक्षण दिया सीता मैया को। क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, जिनके यहाँ नारी को माले गनीमत माना जाता हो, जिनके यहाँ नारी पे हलाला करना जो है उनका धर्म हो, वो अपहरण को भी अपना धर्म समझ रहे होंगे। लेकिन भारत का संविधान, मानव धर्म कहीं से भी किसी स्त्री के अपहरण को, किसी भी स्त्री के संदर्भ में किसी प्रकार का कुदृष्टि से देखना भी अक्षम्य है। और माता सीता के संदर्भ में ये भूमिका तो ये इनके यहाँ तो सब हलाला करना जो है वो धर्म मान लिया गया है। अब कोई मौलवी जो है किसी स्त्री की असमत लूट कर उसको पवित्र करेगा, ये जहाँ धर्म मान लिया गया हो, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो संविधान की में कहाँ उनका विश्वास है? वो तो शरीयत में विश्वास रखते हैं। शाहबानो जैसी गरीब महिला को 60 रुपए मासिक उसको मुआवजा देना है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट देते हैं, संविधान की प्रतियां जला देते हैं। तो इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये संविधान को सिर्फ अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलने के अवसर के अतिरिक्त आज तक भारत के संविधान को MIM जैसे तत्वों ने, इस्लामी शक्तियों ने, तत्वों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी शक्तियों ने, जो हमेशा मसूद अजहर की भाषा भारत में बोलते हैं मौलवी के वेश में, मौलवी मसूद अजहर और यहाँ के मौलवियों में कोई अंतर नहीं भाषा में, तो इनकी भाषा का जो प्रवाह है वो बताता है कि उनका भारत का वैभव उनको देखा नहीं जा रहा है। संवैधानिक मार्ग से प्रभु रामचंद्र जी का, जिस हिंदू समाज ने वर्षों तक धैर्य के साथ साधना रत रहकर इसे आंदोलन का स्वरूप देकर और संविधान के दायरे में एक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है, तो अब जिन लोगों ने बाबरीवाद को ही समझ लिया है कि ये उनका बाबर, गोरी, गजनी यानी तुर्कों और उज्बेकों की स्वयं को संतानें जो समझ रहे हैं, उनको अब क्या कहा जाए? जो प्रभु रामचंद्र जी की संतानें हैं, प्रभु रामचंद्र जी की संतानों के मन में स्वाभाविक जो है, अभी आपने अयोध्या का मान लीजिए कि आपका वो गलती से फिसल गया था, आपने गलत कहा कि रावण ने सीता मैया को संरक्षण दिया था, उसने अपहरण किया था, उनकी शान में गुस्ताखी की थी, और बाद में आपने कहा कि उनकी शान में उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। आपको मेरे ख्याल से इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि बीजेपी के जो लीडर्स और ये जो साहब अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये गुफा पुत्र हैं, की बात कहां कह रहे हैं आप? रावण और सीता मैया के संदर्भ में क्या पूछ के गए? जब तक वो लंका में रही, उनकी शान में किसी ने गुस्ताखी नहीं करी, तो आप क्या कहेंगे कि उनकी शान में गुस्ताखी की रावण? क्या बात करते हैं तेशाम भाई, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? कितना प्रताड़ित किया गया था आपको पता है? चैनल में लेके आपको पता है सीता मैया को कितना प्रताड़ित किया गया था? राक्षसी उनको क्या क्या बोलती थी, किस तरह से डराया गया था उनको? आपको ये शब्द वापस लेने होंगे तेशाम भाई। मोदी जी को एंटरटेन करें, चैनल में बैठे लायक नहीं है ये। आज एक ऐतिहासिक दिन है और हम आपको इतिहास पुरुषों से मिलाने जा रहे हैं। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ है, महान संत हमारे साथ हैं, आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज इस वक्त मेरे साथ हैं। अयोध्या आंदोलन के शिखर पुरुष रहे हैं, ऐसे ही लोगों से आज हम मिलवाएंगे। थोड़ी देर में मेरे साथ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जुड़ेंगे, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या स्मृति में आता है जब आज आपने शिला पूजन होते हुए अपनी आंखों से देखा? क्या पुराने दिन याद आते हैं अयोध्या के, जब आप बिल्कुल फायर ब्रांड स्पीचेस दिया करते थे? अब वो फायर ब्रांड है या वाटर ब्रांड है, ये तो मेरे नजर में तो फायर ब्रांड है। बोलने दीजिए ना। सॉरी। अब आपकी नजर में फायर ब्रांड है,
अब मेरी नज़र में वो वाटर बांड में आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। आग जो लगा रखी ओवैसियों ने या ममता जैसी औरतों ने या बहन कुमारी मायावती जी ने या मुलायम सिंह ने, इन्होंने जो आग लगाई है, मुलायम सिंह, कोई सिंह मुलायम नहीं होता और जो मुलायम होता है वो सिंह नहीं होता। और जलियांवाला बाग को दोहराने वाला व्यक्ति जिसने निहत्थे निरपराध कार सेवकों के खून से होली खेली, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। उसका कहना यह है बलात्कारियों के लिए कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये डायलॉग हैं। अपनी मां बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार से कोई व्यवहार करे तो किसी शर्म वाले व्यक्ति के मुंह से ये डायलॉग निकलेगा कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो इस प्रकार के लोग जिन्होंने जलियांवाला बाग की यहां पुनरावृत्ति की थी, अयोध्या की पवित्र भूमि को खून से रंग दिया था, मेरे शिष्य परिवार के 2 सपूत सहोदर भाई राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, उनकी बहन पूर्णिमा आज मेरे साथ यहां आई थी, तो उनका क्या अपराध था? इस प्रकार के सैकड़ों कार सेवकों को, और फिर ऊपर से गर्वोक्ति ये कि सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा के लिए मैं ऐसे और लोगों को मरवा सकता था, 30 नहीं 300 को मरवा सकता था। ऐसा व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। तो किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री होने से या विशिष्ट व्यक्ति होने से उसको कुछ भी बकबक करने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि जो जितने ऊंचे पद पर होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है। और वो यदि अपराध करता है तो सामान्य व्यक्ति के अपराध से उसके अपराध का मूल्यांकन 10 गुना नहीं 100 गुना होना चाहिए। आज सर्वत्र मजहबी उन्माद की आग भड़क रही है। कहां शांति है? कहीं नहीं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बस्तियां जलाई जा रही हैं, तो कहीं कुछ नहीं है। किसी ने कोई इतिहास से शिक्षा नहीं ली है। भगवान श्री राम, ये केवल मंदिर निर्माण से काम पूरा नहीं होगा। भगवान ने लंका में खड़े होकर ये बात कही थी, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च, भगवान की जननी जन्मभूमि यानी कौन? भारत माता। भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है। संसार में हम ही हैं जो अपने सब कॉन्टिनेंट को या कॉन्टिनेंट को जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, भौगोलिक इकाई नहीं मानते, माता कहते हैं, माता मानते हैं। वेद कहते हैं माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याम, हम पृथ्वी माता के बेटे हैं। और उन भगवान राम को जन्म देने वाली, अब भगवान राम तो फिर भी कौशल्या माता के गर्भ से प्रकट हुए थे, लेकिन हमारी मां जो सीता हैं वो तो धरती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। तो ऐसी परम पवित्र हमारी जो भारत माता है वो अखंडिता है क्या? उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं, उस स्वतंत्रता के प्रभात में गांधी जी की कृपा से, नेहरू महाराज की कृपा से भारत माता 3 टुकड़ों में विभाजित हो गई। और जिन्होंने टुकड़े करवाए उन्होंने अपने हिस्से का नाम रखा पाकिस्तान। इसका मतलब ये कि बाकी बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वो ना पाकिस्तान है। मतलब सारी पाकीज़गी का ठेका तुमने ले रखा है, अब बाकी सारी दुनिया नापाक है। तो ये जो मेंटलिटी है, ये जो सोच है, यही सोच सारी की सारी अशांति की जड़ है। तो अंतिम लक्ष्य है भारत माता को फिर से अखंडिता बनाना, भगवती भारत माता की प्रतिमा को फिर से अखंडिता बनाना और उसके प्राचीन गौरव वापस उसको महिमा मंडित करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक हमें चैन से बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक दूसरी हमारे ऊपर जो लानत लदी हुई है
वो है इंडिया। इंडिया इंडिया इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया। क्यों भाई, इंडिया क्यों पीता है? अमूल दूध भारत क्यों नहीं पीता? तो ये इंडिया शब्द जो है वो किसने दिया था हमको? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, जिन्होंने ढाका की मलमल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। उन पापियों के द्वारा दिया हुआ नाम इंडिया हम अभी तक लादे फिर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी ब्राइटेंट इंडिया, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये इंडिया 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 की रट जो है वो बंद की जानी चाहिए। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है। इसके अतिरिक्त और कोई नाम और अधिक मुझसे पूछा जाए तो इसका नाम भारत माता रखना चाहिए। ठीक है, बहुत उत्तम विचार है आचार्य जी आपके। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, भगवान राम के संदेश की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि भगवान राम सेक्युलर नहीं है। क्या भगवान राम सामाजिक समरसता की सबसे बड़े उदाहरण नहीं है इस सृष्टि के? ये सेक्युलर शब्द जो है ये अनेक भ्रांतियों को पैदा करने वाला है, पथभ्रष्ट करने वाला। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक पदार्थ का अपना धर्म होता है। मस्तिष्क का धर्म है। अगर वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो दीपक चौरसिया जी इंटरव्यू लेने के काबिल नहीं रहेंगे और मैं इंटरव्यू देने के काबिल नहीं रहूंगा। जीभ का धर्म है। अगर ये जीभ धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी तो ना हमको रसगुल्ले का और समोसे का फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। हर आंखों का धर्म है। आंखें अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाएं तो क्या दशा होगी? ये संपूर्ण संसार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो चल रहे हैं, वो चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है, जमीन चल रही, आसमां चल रहा है। ये किसके सहारे जहां चल रहा है? तो धर्म के सहारे जहां चल रहा है। और जितने एक्सीडेंट होते हैं वो धर्मनिरपेक्षता के कारण होते हैं। सड़क पर चलने के धर्म का जब हम पालन नहीं करते तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए अगर संसार को एक्सीडेंट मुक्त बनाना हो, दुर्घटना मुक्त बनाना हो, तो हमें धर्म को धारण, अच्छा मजहब कबूल किया जाता है, रिलीजन एक्सेप्ट किया जाता है, धर्म कबूल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। धर्म को धारण करना होता है। मन से धर्म को धारण कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षित। तुम धर्म की रक्षा, धर्म एव हतो हंति, तुम धर्म की हत्या करोगे तो विनाश हो जाएगा। और धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बिल्कुल ठीक आचार्य जी, बिल्कुल ठीक आचार्य जी। आपने समझाया कि वाकई धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। अगर आप अपने धर्म से ही निरपेक्ष हो जाएंगे तो शायद आप एक साकार जीव बचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके शरीर में जितने फंक्शंस हैं उनका भी अपना एक धर्म है। सीधे चलता हूँ आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज के पास। अवधेशानंद जी, आज आपसे मिला था, आपके चेहरे पर एक ओज हमेशा देखता हूँ, एक प्रसन्नता हमेशा देखता हूँ। राम मंदिर का भूमि पूजन, इसमें खास मेहमान होना, क्या अनुभव था आज आपका? क्या मन के अंदर स्मृति आ रही थी? जैसे ही अयोध्या हम पहुंचे तो मेरे अंतःकरण के कोने कोने में आह्लाद, आनंद और किंचित आर्द्रता भी, एक गीलापन, इसलिए कि वर्षों की प्रतीक्षा आज सिद्ध हुई। आज वे सारे स्वप्न साकार हुए जो वर्षों पूर्व हमने देखे थे। अनेक आंदोलन, संघर्ष, साधन, नियम, व्रत, उपवास, अनेक यात्राएं और आंदोलनों की बड़ी वैविध्य था। उसमें हम सभी थे, कुछ महापुरुष नहीं रहे, तो मैं बड़ा रोमांचित था आज। उसमें हम देख रहे थे कि ब्रह्मलीन स्वामी अवैद्यनाथ जी महाराज नहीं दिख रहे थे मुझे, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी देवराहा बाबा और मुझे अपने गुरुदेव भी वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे संत प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज और अनेक महापुरुष जो उस आंदोलन में साथ थे, और उसके पुरोधा महंत परमहंस दास जी महाराज, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज। तो मैं अगर इस आंदोलन को देखूं तो 7 अक्टूबर 1984 को हम लोग अयोध्या पहुंचे थे
और तब व्रत लिया था कि रामलला के स्थान पर भव्य मंदिर बने। उसके लिए अनेक अड़चनें आईं, जैसा कि पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज बता रहे थे, गोलियां चलीं, बाधाएं आईं, उस संघर्ष को राजनीतिक कहा गया अथवा उसे नाना प्रकार के नाम दिए गए। कुछ ऐसा भी कहा गया कि ये सब उन्मादियों का काम है, ये जो कुछ किया जा रहा है धर्मोन्माद हो रहा है, देश की शांति भंग होगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही भी धर्मनिरपेक्षता की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान में भी कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, सेकुलर शब्द गढ़ा गया है। ये बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ और नाना प्रकार के संशय पैदा करता है। हमारा संविधान भी तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। तो ये जो बहुत कुछ गढ़ा जाता है, कहा जाता है, उसके पीछे भी नाना प्रकार की हित सिद्धि रहती हैं बहुत से लोगों की। पर चूंकि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि मेरी मनोदशा क्या थी, आज मेरा अंतःकरण वहाँ किस प्रकार की अनुभूतियों से घिरा हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ कि राम हमारी भारतीय संस्कृति के और सनातन इस कालजयी मृत्युंजय संस्कृति के वे एक प्रतिमान हैं। समूची श्रेष्ठता, पवित्रता, उच्चताएं उनके सामने गौण हो जाती हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके सामने वो मुझसे पूछे कोई कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय क्या अनुभव हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि राम जो शील, सौंदर्य, माधुर्य, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अब उनके भव्य मंदिर का निर्माण आज आरंभ हो गया है। देश में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आज दिखाई दी, एक ऐतिहासिक। ठीक है आचार्य जी, माफ कीजिएगा महामंडलेश्वर जी, वक्त की मर्यादा होती है, टेलीविजन पे आपसे लंबी बात करने का मूड है, लेकिन एक दिन फिर होगा जब हम लंबी बात करेंगे। फिलहाल सरयू तट से इतना ही। आइए आपको दो बड़े चेहरों से और मिलवाता हूं। अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो गया है और भव्य मंदिर अब से कुछ ही सालों में बनकर खड़ा हो जाएगा। यह आज ऐतिहासिक दिन है और इस इतिहास की साक्षी बनी है राम मंदिर आंदोलन की सबसे बड़ी नेत्री रही साध्वी ऋतंभरा जी, जिनको प्यार से लोग दीदी माँ कहते हैं। साध्वी जी, ऋतंभरा जी, आप मेरे साथ जुड़ी हैं। मैंने आपके चेहरे पर टेलीविजन पर खुशी और उल्लास देखा। आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको जब आपने देखा कि हाँ आज भूमि पूजन पूरा हो गया? दीपक जी, 500 साल का लंबा संघर्ष रहा और बहुत बलिदान हुए, बड़े संघर्ष हुए, और आज जिस ऐतिहासिक मोड़ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही युगों के बाद हिंदू जाति को देखने को मिला है, इसलिए इसका आनंद तो अनिर्वचनीय है। साध्वी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने भी हे राम कहा, उनकी समाधि पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो चाहे कोई भी राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो, वो इस देश के अंदर राम राज्य की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि देश में राम राज्य होना चाहिए। महात्मा गांधी भी परिकल्पना यही किया करते थे कि देश राम राज्य की तरह इसका शासन किया जाए। राम राज्य क्यों? आज थोड़ा दर्शकों को समझाइए। इससे बड़ी मशाल कहीं नहीं मिलती। अपने पिता की इच्छा के लिए जिन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, अयोध्या में राज तिलक की तैयारी हो रही थी और वनवास का आदेश हो गया, और उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बांधा गया हो और फिर उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। कितना अद्भुत आदर्श हमारे सामने है। वस्तु, पदार्थ, सत्ता, सुख, सुविधा, ये जीवन के लक्ष्य नहीं होते, वो धर्म राज्य से बाहर आए। एक सवाल उन लोगों के लिए जो इसका राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक धर्म के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति की। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री जी आए और पूरे देश में ज्यादातर लोगों को लग रहा था उनको आना चाहिए। ओवैसी की इस आपत्ति पर आप क्या बोलेंगे? और वो अभी भी कह रहे हैं कि वहां तो बाबरी मस्जिद है। अब वो ये ना बोलते दीपक जी, तो आप फिर उनका नाम ही क्यों लेते? मुझे अपना स्वाद खराब नहीं करना उनका नाम लेके। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिनके दिलों की धरती बंजर होती है ना दीपक जी, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं, वहाँ मरुद्यान पैदा नहीं होते। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, वो सारे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारा भारत आज अयोध्या आना चाहता था, पर कोरोना काल था इसलिए संभव नहीं था। और मैं समझती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाग्य का उदय किया है अयोध्या नगरी आके भूमि पूजन करके। दीपक जी, जयराम जी की करता हूँ, भगवान राम की शान में
दो लाइन गुनगुना दीजिए आप, या कोई एक ऐसी बात बोल दीजिए जिसको सुन के आज दिल प्रसन्न हो जाए दर्शकों का। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। जय श्री राम। दीपक जी आपकी भी जय हो, आप बड़े प्यारे हो, जय हो आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी जी। मिलूंगा आपसे, आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और हम सब इसके लिए साक्षी बने, इसलिए हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलन का एक सबसे बड़ा चेहरा रही हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेता उमा भारती जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं और जो आज भूमि पूजन हुआ है उस कार्यक्रम में शामिल हुई है। क्या अनुभव था, क्या फीलिंग थी? मैं रामलला को पहली बार मैंने ताले के अंदर देखा था जब मैं 8 साल की थी, यहाँ प्रवचन करने आई थी और रामचंद्र दास परमहंस जी ने मुझे बुलाया था। तभी से मेरे मन को ये लगा था कि हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। फिर उतनी समझ तो थी नहीं ना, 8 साल के बच्चे को जितनी समझ होती उतनी थी। फिर उसके बाद में मैं आई हूँ यहाँ पर सितंबर 89 में, और उसके पहले ताला खुलने का जब आंदोलन चला तब आई हूँ। तो मुझे हमेशा ये लगा कि ये मुसलमानों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए है, क्योंकि बाबर ना इस देश का था, ना बाबर इस देश में मरा है, उसकी कब्र भी काबुल में है, तो उसकी कोई यादगार हमारे देश में क्यों? और ये बात इतनी अखरती थी, इतना बड़ा अन्याय मुझे लगता था कि इस अन्याय से इस देश को कब मुक्ति मिलेगी। और वीएचपी ने अभियान किया तो मैंने उसमें भागीदारी करी, और संयोग से मैं दोनों जगह रही, वीएचपी में भी रही, बीजेपी में भी रही, मंत्री भी बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन मैंने राम जन्मभूमि को नहीं छोड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ये कहा कि सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, एक बात ये। आज उन्होंने कहा मैं भी भावुक हूँ क्योंकि 450 साल वहाँ पर एक मस्जिद रही थी। क्या टकराव की राजनीति देख रहे हैं कुछ लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की भी तरफ से एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि ये परमानेंट स्थिति नहीं है, इस तरह के संकेत दिए। मुझे ओबीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अगर उन्हें कहा है तो मुझे उनसे एक बात कहनी है कि बताओ बाबर कौन था? बाबर इस देश का निवासी नहीं था, काबुल से आया था और उसकी कब्र भी यहाँ नहीं है, वो मरा है काबुल में और काबुल में उसकी कब्र है। जिस व्यक्ति की कब्र भी यहाँ नहीं है, जिसने यहाँ आकर के हमला बोला हमारे देश के ऊपर और अपनी एक यादगार यहाँ पर छोड़ी, उससे हिंदू और मुसलमान दोनों को नफरत होनी चाहिए। एक दूसरा, राम का नाम अनादिकाल से अनंत काल तक है। 2000 साल पहले राम के पूर्वज, राम सबके पूर्वज थे, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये तो एक उस व्यक्ति की विजय की स्मारक थी जो व्यक्ति यहाँ मरा ही नहीं, जो यहाँ का था ही नहीं, जिसकी कब्र ही यहाँ नहीं बनी, उससे तुमको लगाव है। तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने नहीं चाहिए। और इस देश के मुसलमानों ने जिस तरह से एकात्म होकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना है, मैं तो ओबीसी को कहूँगी कि इसी देश के मुसलमानों से सबक सीखो तुम, वो तुमसे कम मुसलमान नहीं है, 5 वक्त के नमाजी मुसलमान हैं। इसलिए मैं ओबीसी को कहूँगी कि तुम काबुल के बाबर के भक्त मत बनो जिसकी कब्र काबुल में है, इस देश के मुसलमानों के भक्त बनो जिनने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतने आदर के साथ सुना है। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ज़रा ओबीसी के साथ बैठूं। ओबीसी देश में आग लगाना चाहते हैं और इस देश में आग नहीं लग पाएगी, ये ओबीसी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब नहीं लग पाएगी, अब इस देश में आग नहीं लग सकती। आप उनको आमने सामने बैठ के बहस की चुनौती दे रही है? हाँ, मैं बैठना चुनौती नहीं दे रही हूँ, भाई है मेरा, मैं क्या चुनौती दूंगी उसको। और दूसरी बात है कि उनका जो दम है वो मीडिया में ही है, नीचे उनको समर्थन भी नहीं। समर्थन होता तो अभी तक तो देश के मुसलमानों को उन्हें भड़का ही लिया होता। हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ नहीं है और हैदराबाद में हिंदू भी उनको वोट देते हैं क्योंकि वो काम करते हैं उनके गलियों मोहल्लों में जा कर के। इसलिए मैं चाहूँगी जरूर कि हम कभी आमने सामने बैठे। मैं उन्हें समझाइश देना चाहती हूँ कि तुम मुसलमानों के लिए ज़रूर लड़ो, ये धार्मिक भावनाओं का चुग्गा दे करके उनका शोषण मत करो, एक्सप्लॉयटेशन मत करो।